नमो अरहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अज्ञानतिमिरव्याप्तिम् अपाकृत्य यथायथम् जिन शासनस् महात्म्यं प्रकाशय स्यात् प्रभावना। इस प्रभावना के अवसर पर प्रभावना का स्वरूप बताते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, प्रकाशय स्यात् प्रभावना इतनी सुंदर और संक्षिप्त परिभाषा है। प्रकाश करना या प्रकाशित करना ही प्रभावना है। किसका? जिन शासन के महात्म का, जिन शासन की महिमा को प्रकाशित करना प्रभावना है। काय से ढकी है जो प्रकाशित करना है? अज्ञान तिमिर व्याप्तिम, अज्ञान रूपी अंधकार से ढका है जिन शासन का महात्म। अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके अथवा अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके जिन शासन के महात्म को प्रकाशित करना प्रभावना है। प्रभावना का समझ में आया? प्रकाशित करना अथवा दूसरा अर्थ है प्रकट करना। किसे प्रकट करना, किसे प्रकाशित करना? कि जिन शासन के महात्म को, जिन शासन के महात्म को प्रकाशित करेंगे तो जिन शासन प्रकट होगा तब तो जिन शासन का महात्म प्रकट होगा। तो जिन शासन क्या है? जिन शासन क्या है? शुद्ध आत्मा की अनुभूति, स्वानुभूति, वह परमार्थ जिन शासन है। और स्वानुभूति से ही आत्मा प्रकट होता है। समय जी में प्रभावना के प्रसंग में जैसे लौकिक प्रभावना का तो दृष्टांत बनाया और प्रभावना का क्या स्वरूप कहा? जैसे लौकिक में, लोक में ऐसा कह दो, रथ में जिन बिंब को विराजमान करते और सब और भ्रमण कराते हैं, दर्शन कराते हैं। देखो जगत के जीवो, देव का यह स्वरूप है। देव ऐसे होते हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ, नग्न, दिगंबर, परिग्रह प्रपंचों से शून्य। देव का यह स्वरूप है। ऐसे देव ही सुख के मार्ग को अथवा मुक्ति के मार्ग को देने वाले हैं। इन्हीं की दिव्य ध्वनि से मुक्ति का मार्ग
प्रकट होता है, प्रकाशित होता है। अब नास्तिक में आप समझ लो, समझ गए? देव का यह स्वरूप है, अर्थात देव के नाम पर जो जो तुमने माना है वह देव का स्वरूप नहीं है। भटको मत, भटको मत। आत्मा तुम्हारा तुम्हारे पास है, सुख तुम्हारा तुम्हारे भीतर है। किसी को देने की जरूरत भी नहीं है और दे भी नहीं सकता। और तुम्हारा भला बुरा तुम्हारे परिणाम से होता है। कौन तुम्हारा दुख दूर करेगा और कौन सुख देगा? बिना परिणामों की निर्मलता के कौन सुख दे सकता है? और जिनके परिणामों में मलिनता नहीं हुई, घोर उपसर्ग होने पर भी उन्हें कौन दुखी कर सकता? अरे मुनीश्वरों की बातें तो अलौकिक हैं, अद्भुत हैं। पुरुषार्थ सिद्धि पाए में कहा, मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति, मुंडाइयों की तो वृत्ति भी अलौकिक है। कुछ समझ में आ रहा है? स्वरूप तो सबका अलौकिक है, स्वरूप तो सबका अलौकिक है। सर्व जीव हैं सिद्ध सम। हे जगत के जीवो, तुमने जैसा अपने को मान रखा है वैसा ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। ये तो सब कर्म जनित स्वांग है। जैसे बहुरूपिया के भेष होते ना, ऐसे ये नाना प्रकार के वेश हैं भाई। ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। निज रूप सजो भवकूप तजो। अब काय को रूप बनावत, ये काय को स्वांग बना रहे। स्वरूप तो सबका अलौकिक है। सर्व जीव हैं सिद्ध सम। और जे समझे ते था, समझा नहीं इसलिए संसार में भटकते हैं, और समझ लिया सोई फिर उस स्वरूप को प्राप्त करने का उद्यम होता है, स्वरूप की प्रकटता होती है। तो स्वरूप तो सबका अलौकिक है। और स्वानुभवी इन भगवंतों के और गुरुजनों के वचनों को सुनकर अलौकिक स्वरूप को समझने पर जिन्हें प्रतीति हुई है, उनकी दृष्टि अलौकिक है। ज्ञानी नाम दृष्टि है अलौकिकी दृष्टि। ज्ञानियों की दृष्टि अलौकिक होती है, वे बाहर से नहीं देखते। लौकिक जीव चाहे स्वस्वामी संबंध हो, चाहे सुख दुख हो, चाहे लाभ हानि हो, सब बाहर में देखते हैं। बड़े पुण्य का उदय है, खूब पैसा है। अरे पुण्य का उदय हुआ है जैसे भगवान का दर्शन मिला है। 6 खंड के वैभव को जो जीवन तिनके के समान छोड़कर अपने स्वरूप में की आराधना में लग गए, बड़ भागी तो वे हैं। ऐसी संपत्ति छोड़ बसे तिन पर धोख हमारी। संपत्ति जिन्हें मिली वो कोई पुण्य का उदय। अरे ठीक है, वो भी एक पुण्य का उदय है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन वह कोई पुण्य के उदय नहीं है भाई, पवित्रता की ओर ले जाने वाला नहीं है। पुण्य का उदय तो उन जीवों का जिन्हें भगवान के दर्शन मिले, जिनवाणी का श्रवण मिला, और इससे भी ज्यादा पुण्य का उदय। बोलो भाई, ये जिनवाणी सुहाती है, धर्म का मार्ग सुहाता है, अच्छा लगता है। और ज्यादा पुण्य का उदय कि समझ में आता है। उस मार्ग को प्रकट करने की भावना जगती है। तो ऐसे तुम पुण्य पाप का उदय ना रहे हो। इच्छाओं की अनुकूल सामग्री मिल गई, हमने अपने को सुखी मान लिया, ये कोई सुख है? विचार करो भाई। लौकिक जीव बाहर से देखते हैं, बड़े पाप का उदय है। पाप का उदय कब है? मोह का उदय।
जब हमारी दृष्टि शरीर और संयोग और विषय भोगों में जाती है, धन वैभव में जाती है, बाहर की पद प्रतिष्ठा में, ये है पाप का उदय। पाप उदय जब जानिए जिनवाणी न सुहा। जब जिनवाणी सुहा रही है पुण्य का उदय, और जिनवाणी सुहाती नहीं है, तुम्हें मंदिर की पड़ी है, हम तो परेशान है। हाँ बिल्कुल, अभी परेशान नहीं हो, अभी और परेशान होना है, क्योंकि केवल पाप का उदय ही नहीं, पाप का परिणाम भी चल रहा है। विचार करना। मुंडाज की बात तो अलौकिक है, अलौकिक चर्या, अलौकिक परिणति, अलौकिक सुख। लेकिन जिनकी दृष्टि अपने स्वरूप पर आई, उनका सोच बदल जाता है। इसीलिए तो उन्हें बदले की भावनाएं थोड़ी रहती हैं। इसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करें। अरे क्या किए, उसने अपना काम किया। द्रोणगिरी का दृष्टांत याद है, बोलो। श्रेणिक ने अपना काम किया, चीलना ने अपना काम किया, यशोधर मुंडाई के अपना काम कर रहे हैं। श्रेणिक ने आकर के उपसर्ग, चीलना ने आकर के उपसर्ग को दूर करने की विधि बनाई, और तुल्यवृत्ति प्रभु तत्व, समता भाव, दोनों को समान रूप से धर्म वृद्धि मोक्ष मार्ग का आशीर्वाद, ये यशोधर मुंडाई। दिन रात अपने अपने कामों की लिस्ट गिनाने वाले लोगों, एक बार समझ लो, ये सब अपने काम नहीं है। अपना काम अपने को आप रूप अनुभव करते हुए सुखी रहना है। अपने को आप रूप अनुभव करते हुए सुखी रहना है, ये अपना काम है। बाकी ये सब पर के काम है, बाहर के काम है, कर्म जनित परिणतियां हैं। न अपना स्वरूप समझा, न अपने नाम की पता, न अपने काम की पता, न अपने धाम की पता, कोई पता नहीं, होश नहीं है। तो ये तो दृष्टांत बना है जिसको आप प्रभावना कहते हो। जैसे रथ में जिन बिंब को विराजमान करके नगर में फेरी लगाते हैं, भ्रम हैं, दर्शन करते कराते, देखो देव का यह स्वरूप है, धर्म का यह स्वरूप है। समता भाव, समता भाव ये धर्म का स्वरूप है। वितराग सर्वज्ञ ये देव का स्वरूप है। रागादिक से भिन्न ज्ञान विज्ञान घन आनंद घन ये आत्मा का स्वरूप है, सबका स्वरूप है भाई। विचार करो उसी प्रकार से। रथ माने जब आती रथ, लेकिन कितने रथों की चर्चा है। समयसार जी टीका में कहते हैं विद्यारूपी रथ। उसी प्रकार विद्यारूपी रथ में अपने ज्ञान परिणाम में, विद्यारूपी रथ का मतलब अपने ज्ञान रूप परिणाम में, अपने उपयोग में, विद्यारूपी रथ में चिद्बिंब को विराजमान करके चित स्वरूप को विराजमान किया। अर्थात ज्ञान के द्वारा अपने चैतन्य स्वरूप को, ध्रुव स्वरूप को जाना, जानने में उपयोग लगाया, उपयोग का विषय बना लिया, और बस उसी का विचार करते हुए उसी में मगन हुए। ये निश्चय प्रभावना है, विद्यारूपी रथ। श्रेणी चरित्र में एक दूसरे रथ की चर्चा आई है, जिभ्यारूपी रथ। जिभ्यारूपी रथ श्रेणी चरित्र में नहीं है। हाँ, श्रेणी चरित्र में आपको मालूम होगा, जब श्रेणी का निर्वासन हुआ, निकाला हो गया, चला, तो एक मिल गए, तो बोला मामा जिभ्यारूपी रथ पर चलो। सोचते क्या पागल है, जिभ्यारूपी रथ पर चलो, ये क्या कह रहा है? ऐसे अटपटी प्रश्न, वो तो उसका प्रसंग है।
तात्पर्य क्या है? तत्व चर्चा करते हुए चलो, अपने जीवन में आगे बढ़ते चलो। धर्म चर्चा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते चलो। इन रागादिक भावों को जीतते चलो, मोहादिक को छोड़ते चलो, चतुर चर्चा करते हुए आगे बढ़ो। धर्म चर्चा, तत्व चर्चा, विकथा से बचो, विपरीत कथाओं से बचो, तत्व चर्चा करते हुए। वो दिव्या रूपी रथ कह दिया हुआ, यहाँ विद्या रूपी रथ, ज्ञान रूपी रथ। बुंदेलखंड में गजरथ चलाने की बड़ी प्रथा है। अब तो अभी भी है बहुत प्रथा। गजरथ माने हाथी, गजरथ चलाने की। तो एक सेठ जी को विकल्प आ गया, गजरथ चलाएंगे। तो पहुंच गए विद्वान लोग, बोले हम समझ गए तुम लोग विरोध करने आए हो। सेठ जी विरोध करने नहीं आए हैं, ऐसा रथ चलाओ जो चलता ही रहे, 2 दिन 1 दिन चले से क्या होगा। बोले ऐसा कौन सा रथ है? कि विद्या रूपी रथ, एक बढ़िया विद्यालय बनाओ जिसमें समाज के बच्चे पढ़ सकें, धर्म ज्ञान मिल सके। न धर्मो धर्म के बिना, अरे इन अचेतन धर्मायतनों की रक्षा कौन करेगा? मंदिर हो और पुजारी नहीं हो तो क्या करेंगे? विचार तो करो। शास्त्र हो और विद्वान नहीं हो तो क्या करोगे? और श्रोता नहीं हो तो क्या करोगे? हैं जितना उपयोग, जितना खर्च करते हैं समय, शक्ति, बुद्धि इन धर्मायतनों के निर्माण में और इनको सजाने में, उससे बहुत ज्यादा उपयोग लगाना चाहिए, खर्च भी करना चाहिए। काय में? पाठशालाओं में, स्वाध्याय में, है धर्मायतनों में। धर्मायतन का मतलब ऐसा धर्मायतन जहाँ धर्म ज्ञान कर सके, आकर के रहें लोग। हर मंदिर के साथ जो विशेष रूप से समझ, एक एक धर्मायतन देना चाहिए। पाठशाला, महिलाश्रम, विधवाश्रम, है तुम्हारा वृद्धाश्रम, कोई न कोई। उससे क्या होता है? धर्मायतनों की सुरक्षा भी रहती है, वृद्धि भी रहती है। जहाँ छात्रावास और इस तरह की चलती ना, वहाँ सवेरे से बच्चे पाठशाला वो गूंजती है अपनी ध्वनि, है 4-4 बच्चे लगा करके पूरे मंदिरों के प्रक्षाल पूजन कर रहे हैं। और जहाँ सुना बद्धो पुजारी है, उन्होंने अपनी जैसे तैसे कर दिया। अब ये तुम्हारे कमेटी वाले तो जब आएंगे तब आएंगे, रोज तो बनाएंगे नहीं, सुने से बने रहते हैं। कैसे हो रहा कैसे नहीं हो रहा कुछ पता नहीं। न धर्मो धार्मिक के बिना। तो कहा आत्मा के प्रभाव को प्रकट करना, आत्मा का उत्कृष्ट भाव, ज्ञान भाव, अतीन्द्रिय सुख, अनंत चतुष्टय, रत्नत्रय, जिस भूमिका में जो भी कहें, समझ में आया? अनंत अवस्था में तो अनंत चतुष्टय है, मुंडाज की अवस्था में रत्नत्रय है, और श्रावक की भूमिका में भी अपने आत्मा का उत्कृष्ट भाव, ज्ञाता भाव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, श्रावक धर्म प्रकट करना, इसका नाम प्रभावना है। प्रकाश है स्यात् प्रभावना। प्रकाश करना, किसका? प्रकाशित करने लायक चीज। अब प्रकट करना 2 होता है, 2 अर्थ है उसकी। एक तो अपनी परिणति में प्रकट करें और एक जगत में प्रकट करें महात्मा। तो अपनी परिणति में रत्नत्रय प्रकट किया, वह निश्चय प्रभावना, और अपनी परिणति में प्रकट होने पर वह अपनी वाणी के द्वारा, अपनी क्रियाओं के द्वारा, अपनी चर्या के द्वारा जगत में प्रकट हुआ। ये व्यवहार प्रभावना है। लिखा प्रभावना उच्च आचरण से हुई है, श्रेष्ठ आचरण से हुई है। देखो, तत्व का अभ्यास करते हुए, ज्ञानाभ्यास करते हुए, निमित्त रूप से बोलो, निमित्त रूप से इसका अर्थ करना, शास्त्राभ्यास करते हुए। शास्त्राभ्यास निमित्त है
और ज्ञानाभ्यास अंतरंग में उसका फल समझना चाहिए। तो शास्त्राभ्यास करते हुए, तत्वाभ्यास करते हुए, ज्ञानाभ्यास करते हुए अंतर में सम्यक दर्शन, स्वानुभव प्रकट करना, सम्यक दर्शन प्रकट करना, निशंकपना प्रकट करना, यह है अंतरंग प्रभावना। निशंकपना प्रकट हो, निशंक हो गया क्या कि देह के मरने से मैं नहीं मरूंगा, देह के छूटने से मैं नहीं छूटूंगा, बाहर की लाभ हानि से मेरी लाभ हानि नहीं है, ये बाहर का अपमान सम्मान मेरा सम्मान अपमान नहीं है, बाहर के पद ये मेरे पद नहीं है, बाहर का वैभव ये मेरे वैभव नहीं है, बाहर के भोग ये मेरे भोग नहीं है। एक लाइन बोलो बस, सब में से मिला करके पूरे का एक साल बोलो, बाहर में मेरा कुछ भी नहीं है। बाहर दिखने वाले ये समस्त पदार्थ बाहर ही हैं, भिन्न ही है, न्यारे ही हैं, इन्हें अपना मानना यही मोह है, दुख का कारण है। और इन्हीं की ममता में, इन्हीं की संभाल में, इन्हीं के याद में, इन्हीं की चिंता में लगे रहना ये पागलपन है, ये है पागलपन, पागल। जिन भगवंतों की तुम पूजा करते हो उन्होंने तो ये तुम्हारे पास तो है क्या, 6 खंड की विभूति जीर्ण तिनके के समान छोड़कर आराधना में लगे थे, और तुम क्या करें, उस अध्याय में फुर्सत नहीं, पूजा को पहुंच नहीं पाते। अरे क्या करोगे संपदा का, क्या होगा इनका? आप नहीं छोड़ेंगे तो भी वह छूटेगी। जो अपना है वही अपना होता है, पराया कभी अपना हो नहीं सकता, कोई विधि नहीं। अंतर में निशंकता, तो भैया तुम ऐसे करते हो, कहीं किसी ने कुछ कर दिया, कोई कुछ नहीं कर सकता। एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं किया जा सकता। निशंकता प्रकट करना ये पहली प्रभावना है। काय की प्रभावना होगी भाई? आत्मा की। आत्मा की प्रभावना माने आत्मा का उत्कृष्ट भाव प्रकट करना। आत्मा का उत्कृष्ट भाव क्या है? रत्नत्रय, अनंत चतुष्टय। तो अनंत चतुष्टय तो अनंत अवस्था में आएगा। अब रत्नत्रय में पहला क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में पहला अंग क्या है? निशंकता। ठीक है ना? तो अंतर में निशंकता प्रकट होना, एक भीतर की प्रभावना, निश्चय प्रभावना हो गई। अब अंतर में जब निशंकता होती है तो बाहर में निर्भयता दिखती है। टोटमल जी ऐसे बैठ गए, ले भाई हाथी का पांव रखो, रख तू आज। बैठ गए कि नहीं बैठ गए? दीवान अमरचंद जी ऐसे बैठ गए, बोले 1 घंटे की मोहलत दे दो हमको बस, और देह छूट गई। एक विकल्प आ गया, अरे अंतिम समय ये चंडाल के स्पर्शे, जला के स्पर्शे का। 1 घंटे आत्मज्ञान के लिए बैठे और आत्मचिंतन करते करते देह छूट गई। मुर्दे को फांसी नहीं लग सकती। कहीं कुछ नुकसान हो गया, कहीं कुछ बिगाड़ हो गया, कहीं कुछ ले गया, कहीं कुछ दे गया। अरे निशंक हो जाओ, निशंक हो जाओ। कहीं किसी ने मार दिया, कहीं किसी को। निशंकता प्रकट करना, उसमें बाहर में निर्भयता प्रकट करना। अब निशंकता के, आप निर्भयता के साथ का भी पढ़ना। कहीं आजीविका बिगड़ गई, अरे परिणाम ना बिगड़ जाए, आजीविका नहीं बिगड़ेगी। और परिणाम बिगड़ गए तो आजीविका तो बिगड़ी धरी है। आजीविका का अर्थ लौकिक में आप जानते, कमाना और खाना, यही तो है आजीविका। सुनो भाई, अपने उपयोग को अंतर्मुख होकर अपने अतीन्द्रिय आनंद को कमाना और अतीन्द्रिय आनंद को भोगना, इससे बढ़िया आजीविका विश्व में नहीं है।
अब बाहर की कमाई तो भैया पुण्य के उदय से अपने आप आती, तुम यहाँ बैठे और कमाई वहां हो रही हो कहो, और वहीं बैठे हो और वहां नुकसान हो जाए। बाहर की कमाई तुम नहीं करते, बाहर की कमाई तो भैया पुण्य के उदय से बिना कमाए हो रहे, और नहीं तो वहीं लगे हैं, पूजा छोड़ दी, स्वाध्याय छोड़ दिया, सब छोड़ दिया और लगे और कमाई हमारी कुछ नहीं। लगे रहे 4 महीना 6 महीना और हिसाब किताब लगाओ, 10 लाख और चले गए, 5 लाख और चले गए। बात ये तुम्हारे इसमें उपयोग चला गया ना। पुण्य की कमाई पुण्य से होती है, तेरी कमाई तेरे पुरुषार्थ से होती है। कमाने लायक, जोड़ने लायक, बढ़ाने लायक तो रत्नत्रय है, धर्मो हि वर्धनीयम। पुरुषार्थ सिद्धि पाए में क्या कहा? धर्मो हि वर्धनीयम, धर्म ही बढ़ाने लायक है। ये वैर विरोध बढ़ाने लायक नहीं है, राग द्वेष बढ़ाने लायक नहीं है, परिग्रह बढ़ाने लायक नहीं है। बढ़ाने लायक है धर्म, वीतराग भाव, समता भाव, ये बढ़ाने लायक है। निसंकता प्रकट करना और फिर भैया अब कहा है तुम बचाओ, ये कर लो, ऐसा कर लो, ये वचन इस प्रकार के नहीं, निसंकता के वचन, निर्भयता के वचन। अब आपकी निसंकता निर्भयता के इन वचनों से और चेष्टाओं से जगत के जीव भी अपने आप प्रभावित होंगे, धर्म मार्ग में लगेंगे। तो अंतरंग परिणति में निसंकता प्रकट करना वह अंतरंग प्रभावना है, और वचन और काया के द्वारा जगत में निसंकता प्रकट करना ये छत्र चूड़ामणि माया ना। जब उस सेठ की नाव डूबने लगी, अब सब घबराने लगे, कोई रोने लगा, कोई कुछ करने लगा। सेठ ने कहा देखो भाई, घबराओ नहीं, रो मती, दुखी मत हो, ये तो संयोग है, ये तो उनका वियोग है। तुम पंच परमेष्टि का स्मरण करो, धर्म ही शरणभूत है, उस धर्म के बिना कौन अपना सहाय होगा, कौन बचाएगा। आयु काल बाकी है तो कोई मारने वाला नहीं है, आयु काल पूरी है तो कोई बचाने वाला नहीं। ऐसे ही पुण्य के उदय में किसी को देने की जरूरत नहीं है, और पाप के उदय में कोई दे नहीं सकता। ये बताओ, पाप के उदय में रोग बिना चाहे होते हैं, प्रतिकूलताएं बिना चाहे होती हैं, तो पुण्य के उदय में भी अनुकूलता और भोग बिना चाहे मिलते हैं। निसंकता, दुख में सुख में, देश में विदेश में, घर में परदेश में, जंगल में, कहीं भी हो, शीलवती नारी का पति एक ही है। ऐसे अपना एक देव वितराग सर्वत, बस इसी के प्रति समर्पण भाव रहना चाहिए। निर्गंथ गुरु अहिंसामयी धर्म, बाद बाकी ठीक है, हमारा सबके प्रति नाना प्रकार की कल्पना, द्वेष भाव नहीं है, लेकिन माध्य स्वभाव। निसंकता और निर्भयता प्रकट होना, यह प्रभावना। जिसका चित्त निरंतर भयभीत है, जो शंकाशील है, वह इस प्रभावना अंग को नहीं समझ सकता। निष्प्रयता से प्रभावना होती है। अभी तुम कहीं जाओ भैया और जाकर के ये लाओ ये लाओ ये लाओ, इतना चाहिए, इतना ऐसा चाहिए, इतना ये दाल में इसमें घी डालो, इसमें ये डालो, जरा दूध ऐसा लाओ, इसमें ऐसा करो। अरे भैया जी खाई पंडित जी ना, खाई चाहिए, ये कैसे है भैया, और क्या ला? अरे सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है, अपन तो काम में लगो अपन। और क्या? अरे कछ नहीं, ठीक है, सब बढ़िया। देखो तुम्हारे निमित्त से हमें भी धर्म ध्यान करने का अवसर मिल रहा है। ये जिन शासन की सेवा है, ये कोई एहसान और अभिमान की बात थोड़ी है। अरे भैया वे पंडित जी आए थे, बड़े निष्प्रय, कछु नहीं, 10 दिन रहे, कछु नहीं, गलती हो गई तो कछु नहीं। कबू उनकी चेहरा पे झुंझलाहट और क्रोध तो आओ ही नहीं, बड़ी शांति था। बोलो हो ही प्रभावना के नहीं?
तो प्रभावना निष्प्रहता से या निर्वांछकता से हो है। जब जीव भोगों से विरक्त होकर, भोगों के प्रति से निष्प्रही होकर अपने स्वरूप के आनंद में तृप्त होता है तो अंतरंग प्रभावना होती है, निश्चय प्रभावना होती है। मालूम है प्रवचन सार जी जैसे परमांगम में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने क्या कहा इस निष्प्रहता को? परम निष्प्रहता ये पारमेश्वरी वृत्ति है। हर एक आदमी निष्प्रही नहीं हो सकता। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रही हर व्यक्ति थोड़ी होगा। नेकने से पद के लिए भाई ऐसे लपके है कुछ नहीं और नहीं रहो, टाइम नहीं है, हम पे टाइम नहीं है और बनने हमें ही है। अरे भैया हम पे टाइम नहीं, अब तुम संभालो, हम पे जो बने सो सहयोग करें और चिंता मत कर, तुम करो बेटा, हम हाथ धरें क्या? कोई बात है, हम तो है ना। नहीं, हमें दे दी सबरी, क्या प्रभावना करोगे? अरे हम तो उन गुरुओं के उपासक हैं, बोलो, जो स्वयं समाधि के लिए आचार्य पद को छोड़ करके साधु पद में आकर साधना करते हैं। क्या इन बाहर के लोभ लालच में पड़े रहते? निष्प्रही, काय से निष्प्रही? भोगों से निष्प्रही, पद प्रतिष्ठा से निष्प्रही, धन से निष्प्रही, तन से भी निष्प्रही। परम निष्प्रही वृत्ति ये पारमेश्वरी वृत्ति है। परमेश्वर के उपासकों को, हैं भगवान के भक्तों को, हैं उन परम निर्गंथ गुरुओं के शिष्यों को, जिन धर्म के अनुयायियों को निष्प्रहता ही शोभती है, आसक्ति और लालच शोभता कलंक है। और सो भी धर्म के मार्ग में आकर के फिर तुम निष्प्रही न हो सको। कितनी बार हम कहते हैं भोजन करने अगर बैठो आप, अगल में बगल में 4 लोग और बैठे, किसी को एक वस्तु मिल गई और कम है तुम्हारे पास नहीं आ पाई या भूल गया तो तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए जा दे रही, हमें काय नहीं दे। अरे उसका उदय था, उसको मिल गई, हमारे उदय हमें नहीं मिल पाई, कोई बात नहीं। अब भैया ठीक है, इसको दे दो, इसको जरूरत है, हम क्या जब ले लेंगे, फिर ले लेंगे। अभिमान से नहीं, हम तो खाते ही रहते, तुम खाओ, ऐसा नहीं है। दूसरा भूखा नहीं मर रहा है, अभिमान से मत बोलो। निष्प्रहता, परस्पर में ईर्षा बुद्धि पाप बंध का कारण है, महापाप बंध का कारण। गुरुबद्ध स्वामी ने लिखा, बड़ों के प्रति आदर होना सरल है, छोटों के प्रति स्नेह होना भी सरल है, लेकिन परस्पर में ईर्षा बुद्धि न होना ये बहुत कठिन है। बस इन्हें सब पूछते, हमें नहीं पूछते। अरे अगर तुम्हें विकल्प आता है तो सोचो, इन्हें क्यों पूछते हैं? उसी प्रकार का समर्पण भाव अपने जीवन में लाओ, उसी प्रकार का सोचना सीखो, उसी प्रकार से बोलना सीखो, उसी प्रकार से लगना सीखो, उसी प्रकार से समर्पण भाव करो। देखो तुम्हें भी पूछेगा, और नहीं पूछे का लेने देने नहीं। ऐसी पूछ तो हमें चाहिए, तिरयंच मत हो जाना कहीं, पूछ तिरयंच गति में होती है। विचार करो, अरे ऐसी निष्प्रहता हमारे अंदर में हो। बोलो कहीं पढ़ते हो आप? ऐसी निष्प्रहता है गुरुवर मम परिणति में भी आया वे। बोलो ऊपर की लाइन याद है? चैतन्य रिद्धि में मग्न अहो जड़ रिद्धियों की कुछ चाह नहीं, प्रगटे जीवन में सहजपने फिर भी किंचित परवाह नहीं। ऐसी निष्प्रहता है गुरुवर मम परिणति में भी प्रगटावे, निर्विकल्प निज में स्थिरता सहजपने प्रभु दर्शावे। हे प्रभु, आप जैसा समोषण नहीं चाहिए हमें, आप जैसी वीतरागता चाहिए।
नहीं आप जैसा समोसा नहीं चाहिए, अरे आप जैसी वीतरागता, ये बड़ा सेठ है भैया ऐसा, अरे ऐसा महल नहीं चाहिए, ऐसी उदारता और जिन भक्ति चाहिए हमें। सुनो, ऐसी जिन भक्ति और ऐसी उदारता जिसके परिणाम के फल से ये वैभव मिला है, अगर ऐसी क्या कहा भक्ति और निष्प्रह उदारता रही तो तुम्हें भी मिल सकती है और जरूरत ही नहीं रहेगी, सही पूछो तो, और उससे भी उत्कृष्ट मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें ऐसा वैभव चाहिए, हे भगवान आप जैसा सुख चाहिए और आप जैसा परिणाम, आप जैसी दृष्टि, मूल कारण तो वही है ना। तो निष्प्रहता के द्वारा प्रभावना होती है, निष्प्रही जीव ही अपने आत्म स्वरूप को भाता है और आत्म स्वरूप को प्रकट करता है। वांछावान जीव क्या की दाह में निरंतर जलता रहता है, क्या की दाह जले जिय मूरख, बेपरवाह सवै सुखकारी, ज्ञानत याही ते ज्ञानी अवांछक, कर्म की चाल सवै जन टारी। चादा तो समझ पढ़ी होगी तुमने खूब छेडाला में, विषय चादावा नल दो, पढ़िए ना चादा। तो निष्प्रहता एक प्रभावना है, इच्छाओं के अधीन हुआ जीव नाना प्रकार की विपरीत दुर्भावनाएं करता है। खोटी भावना माने भोगों की संयोगों की भावना, और प्रभावना माने निष्प्रहता आत्म स्वरूप की भावना। इसी प्रकार निर्विचिकित्सा अंग प्रकट करना वह प्रभावना अंग है। आत्मा तो सब आत्मा ही है, वह आकाश जैसे धूला से मलिन नहीं होता, होली में रंग हो तो वो कोई रंगीन नहीं हो जाता, आग लग जाए तो जल नहीं जाता है, धुएं से काला नहीं होता। बोलो आकाश तो निर्लेप है ना। हमारे मुंडाइयों की स्तुति करते हुए क्या भावना भाई, बोलो निर्लेप है आकाश से, निसंग है जो वायु से, निर्लेप है आकाश से, स्वाधीन निज में तृप्त है नहीं, जीवन न पर की आस से। जिनके निकट जिनके हैं दरस कर वचन सुन, हाँ निकट माने का, निकट माने ऐसे पास में बैठ गए, जिनके दरस कर वचन सुन, भव्य आत्मबोध सुपावते, निर्गंथ गुरुओं को हो हम, भक्त से सिर नावते। विचार करो, निर्विचिकित्सांग माने किसी के प्रति ग्लानि भाव ना आया, घृणा ना आया, द्वेष ना आया। घृणा में सब द्वेष, हमारे अंदर में पाप के उदय की प्रतिकूलताएं आने पर भी धर्म के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति अनुत्साह ना आया। उत्साह से अधिक अधिक उत्साहित हो, उत्साह निरंतर बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। उत्साह बढ़ता जाए, जैसे व्यापार में लाभ होता जाए तो उत्साह बढ़ता जाता है, नुकसान हो जाए तो उत्साह गिर जाता है। भैया अब क्या करें, बंद कर दें, दूसरा कर लें, क्या करें, छोड़ दें है? और लाभ में तो ऐसा नहीं होता, लाभ में तो उत्साह बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार जिन ज्ञानियों को अंतर में आनंद बढ़ता जाता है, उनका उत्साह बढ़ता चला जाता है, उपसर्गों से उनका उत्साह घटता नहीं। देखो एक व्यापारी को बाहर में बड़ी उलझने थे, लेकिन लाभ होता जाए, उलझने चाहे कितनी बनी है, दिन भर रोटी नहीं खा पाई, वहां गए तो रिजर्वेशन नहीं मिला, वैसे ही जाना पड़ा, जगते जगते बैठे बैठे जाना पड़ा, खड़े खड़े जाना पड़ा, लेकिन काम हो गया और लाभ होता गया। अब बताओ कहीं उत्साह देता है? ऐसे ही जिस ज्ञानी को अपने आत्म स्वरूप के आनंद का लाभ होता जाता है, उपसर्गों में उसका उत्साह, पाप उदय में उत्साह गिरता नहीं, उसका उत्साह बढ़ता चला जाता। ग्लानि नहीं होना, हतोत्साहित नहीं होना, उत्साह बढ़ते चले जाना। काय में?
आत्मा की आराधना में, धर्म की प्रभावना में, धर्म के कार्यों में निरंतर उत्साह बढ़ता चला जाए। प्रतिज्ञा कैसे धारण करना, कितनी धारण करना? हाँ, जिससे निरंतर उत्साह बढ़ता रहे, कभी चित्त में मलिनता न हो। आपको मालूम है, जब रोगी को लंघन हो जाते हैं, या उपवास तुम्हारी भाषा में, उपवास हम क्यों नहीं कहते? क्या उपवास आत्मा के आश्रय से होता है, आत्म कल्याण के लिए। लंघन शरीर के शोधन के लिए होता है, इसलिए आयुर्वेद में उसका लंघन नाम है, उपवास नाम नहीं। उपवास कहाँ? बोलो, कषाय विषय आहार त्यागो यत्र विधीयते उपवास है सविज्ञेयम शेषम लंघन कम विदु। यहाँ कषाय का, विषयों का और आहार का त्याग है, वहाँ उपवास है। और शरीर की शुद्धि के लिए यहाँ भोजन आदि का त्याग होता है, वहाँ लंघन कहलाता है। अब लंघन के बाद भूख लगती है, उपवास के बाद। प्रायः उपवास करने में लोग यही गलती करते हैं, फिर उपवास को दोष देते हैं कि उपवास से पहले और उपवास के बाद गरिष्ठ भोजन कर लेते। उनका उपवास धार्मिक दृष्टि से भी विपरीत हो गया और स्वास्थ्य दृष्टि से भी विपरीत हो गया। उपवास के बाद हल्का भोजन होना चाहिए, थोड़ा भोजन होना चाहिए। तो हम तो लंघन की बात कर रहे थे, जब भी लंघन कराते हैं और लंघन के बाद जब देते हैं तो इतना इतना देते हैं, इतना इतना थोड़ा थोड़ा बढ़ाते, माने भूख बढ़ती जाए, भूख दब न जाए। और थोड़ी सी भूख आई और तुमने या करके 4 रोटी खा ली खींच के, बस अब समझ लो 8 दिन फिर बीमार हो जाओ। तो ऐसे ही तुम भावुकता में आकर के और खूब अपनी कोई ऊंची नीची प्रतिज्ञा कर लो और फिर प्रतिकूलता आए तो आपका चित्त आकुल व्याकुल होगा, धर्म में उत्साह गिरेगा। और यदि आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हुए जितनी शक्ति है उससे के अनुसार, जैसी मनस्थिति है उसके अनुसार करते जाओगे तो आपका उत्साह बढ़ता जाए। दिन दूना रात चौगुना, तो दिन दूना रात चौगुना धर्म के कार्यों में उत्साह बढ़ना और बाहर में विघ्न बाधाओं के प्रति या बाहर के विघ्न अज्ञानी जीवों के प्रति, पाप रूप प्रवृत्ति करने वाले जीवों के प्रति भी ग्लानि भाव नहीं होना, ये निर्विचिकित्सा नाम का अंग है, ये प्रभावना है। अगर तुम किसी से घृणा करोगे तो वो प्रभावित होगा। अगर किसी के खोटे अपराध में भी क्षमा भाव रखोगे, घृणा नहीं करोगे, उसके प्रति एक स्नेह और वात्सल्य का भाव रखोगे, वो प्रभावित हो। भैया हमने जिन्हें ऐसो करो, ये तो भैया इन्हें ऐसे, वाह धन्य है, ये धर्म बहुत अच्छा है, तो धर्म मार्ग में लगेंगे। तो अंतरंग में निर्चिकित्सा द्वारा घृणा को छोड़कर, द्वेष को छोड़कर, अनुत्साह को छोड़कर आत्मा की भावना करते हुए आनंद की वृद्धि वह निश्चय प्रभावना है। और ऐसी अंतरंग प्रभावना के साथ किसी जीव के प्रति घृणा नहीं, द्वेष नहीं, भय नहीं, शोक नहीं, इन दुर्भावों को छोड़कर योग्य व्यवहार करना, ये बाह्य प्रभावना है। प्रभावना निर्मूलता से, अमूलता से होती है। पराई निंदा प्रशंसा में लगे रहने वाले जीव प्रभावना नहीं करते, धर्म को उपहास कराते, बदनामी करते। और जो दोषों का, दूसरे के दोषों का उपगमन करते हैं और अपन दूसरे के गुणों का प्रकाश करते हैं, अपने दोषों की निंदा करा करते हैं, अपने गुणों के प्रति मौन रहते हैं, अल्प समझते हैं, लघु समझते हैं, ऐसे जीव उपगमन के द्वारा प्रभावना करते हैं, स्थितिकरण के द्वारा प्रभावना करते हैं, वात्सल्य के द्वारा प्रभावना करते हैं। तो ये प्रभावना के अंग के प्रसंग पर ये बात समझना चाहिए। प्रभावना माने प्रकट करना, धर्म का महात्म्य प्रकट करना, काय के द्वारा, अपनी आराधना के द्वारा, अपनी समता के द्वारा, अपने क्षमादिक भाव के द्वारा,
अपने इन 8 अंगों के द्वारा जगत में धर्म की महिमा को, जिन शासन की महिमा को प्रकट करना, ये बाह्य प्रभावना अथवा व्यवहार प्रभावना कहलाती है। देखो, बाहर में भी जब प्रभावना करने चलेंगे तो काय की प्रभावना? अभी आप श्रावकाचार्य जी से पढ़ना, समझ में आया ना भैया। देखो इन जैन लोगों को कैसी भगवान की भक्ति है, कैसे देखो कितना अनुशासन है इनके जीवन में, कैसा सादगी है, कितनी सादगी से, कितने अनुशासन से, कितनी सरलता से, कितनी भक्ति से चल रहे हैं। इनके नृत्य तो देखो, भगवान की ओर कभी पीठ नहीं हो अल्लाह नहीं है। इनकी भक्तियां तो देखो, इनकी उदारता तो देखो, इनका त्याग तो देखो, इनका प्रेम तो देखो, इतना संयम तो देखो, इनके दान पुण्य तो देखो। इन्हें अपने परमेश्वर के प्रति कैसी भक्ति है, हैं? तो ये बात सब लिखी, दान से, पूजा से, विद्या से, अतिशय से, नाना प्रकार के श्रेष्ठ आचरणों से, वात्सल्य आदि से प्रभावना होए है। तो प्रभावना के प्रसंग पर स्वाध्याय करना चाहिए, और स्वाध्याय करते हुए प्रभावना का स्वरूप, तीसरा अभी नहीं, प्रभावना का स्वरूप और प्रभावना की विधि, प्रभावना के कार्य भली प्रकार से समझकर हमें भी इन 8 अंगों को, अहिंसादिकों को, 8 अंग सम्यक दर्शन के, 8 अंग सम्यक ज्ञान के, 13 अंग सम्यक चार्य के प्रकट करते हुए प्रभावना। देखो भैया, इनके मंदिर में ज्यादा लाइटें नहीं जलती, ये लोग, इनके यहाँ रात में भोजन नहीं होता, इनके यहाँ वक्ष भक्षण नहीं होता, प्रभावना होती है। अहिंसा की प्रभावना, सत्य की प्रभावना, ये झूठ नहीं बोलते ये लोग, इनसे कोई चेकिंग की जरूरत नहीं है। ये तो जैन लोग हैं तो अपने बैठे ही होंगे, ठीक है, इनकी कोई, इनसे तो ये प्रामाणिक है। शील के, इनकी मर्यादा तो देखो, इनकी शील है, इनका संतोष, इनका त्याग, ऐसे इन उत्तम उत्तम गुणों के द्वारा जगत में जिन शासन का महात्म, जिन धर्म का महात्म प्रकट करना, बिना कहे जगत के जीव हमारा जीवन देखकर धर्म मार्ग में लग जाएं, बढ़ जाएं, हैं, लग जाएं और बढ़ जाएं, ऐसे पवित्र कार्य, उज्ज्वल कार्य करना, ये बाह्य प्रभावना कहलाती है। महिमा हो महान, धर्म कार्य ऐसे करे, ऐसा जीवन भगवंतों की भक्ति से, जिनवाणी के अभ्यास से, और तीसरा बोलो स्वयं के पुरुषार्थ से, ऐसा जीवन हम सबका बने। ध्यान रखना, वो वाक्य याद है, बोलो शुद्ध आत्मा की आराधना और जिन शासन की प्रभावना महाकाम है, बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। इसलिए बहुत विनय से, भक्ति से, समर्पण से करना चाहिए, बेगार की तरह नहीं टालना है, अभिमान से नहीं। यहाँ वैभव का प्रदर्शन नहीं है, यहाँ संयम का प्रदर्शन है। वैभव का प्रदर्शन नहीं है ये, यहाँ संयम का प्रदर्शन है। ये संयम का धर्म है, त्याग का धर्म है, तपस्या का धर्म है। मालूम है आपके देश की एक छवि है, ये देश तो साधुओं का देश है, तीर्थंकरों का देश है, तपस्वियों का देश है। अपने जीवन में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना आ जाए, बहुत अपने को संभालना है, बहुत संभालना है। शासन नायक महावीर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी
विनाशाय